अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिब्रील एकेडमी एंड कॉम्पिटिटिव हब। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट पार्ट 6 में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, रोलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो स्टार्ट करते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसको मोंटेग्यू चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उस टाइम, वो एडविन मोंटेग्यू था, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम जब ये एक्ट आया, वो चिल्मसफोर्ड थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके तहत क्या किया गया, इसमें जो सेंट्रल कंट्रोल था प्रोविंसेस पे, वो कम किया गया। कैसे कम किया गया? वो जो सब्जेक्ट्स थे उनको सेपरेट किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट्स होता है कोई भी मैटर जो किसी कंट्री के रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस या पॉलिटिकल रिलेशन या एक्सटर्नल अफेयर्स, उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट्स को सेपरेट किया गया इनटू सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स क्या हो गए? प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हो गए या वो मैटर्स हो गए जो किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के रिलेटेड होते हैं। या फॉर एग्जांपल किसी प्रोविंस के रिलेटेड उनका पब्लिक हेल्थ या सेल्फ गवर्नमेंट या एजुकेशन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल फैसिलिटीज या लैंड रेवेन्यू, वाटर सप्लाई या फेमन रिलीफ, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, ये पूरा आता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। दूसरा था सेंट्रल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हुए या वो मैटर्स हो गए जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस होती थी, या जो एक से ज़्यादा प्रोविंसेस के रिलेटेड होते थे, उनको सेंट्रल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जिनको कंट्रोल करता था सेंट्रल लेवल पे। जिसमें क्या क्या सेंट्रल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है? फॉरेन अफेयर्स आता है, डिफेंस आता है, पॉलिटिकल रिलेशंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज आता है। ये पूरा सेंट्रल सब्जेक्ट्स में आता है। और क्या किया गया? जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अथॉरिटी दिया गया कि वो अपने अपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाए। यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर को बोला गया अब सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाइए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बोला गया अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाए अंडर दिस एक्ट ऑफ 1919। फर्दर क्या किया गया इस एक्ट में? इस एक्ट में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इसको दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम ट्रांसफर्ड रखा गया, दूसरे का नाम रिजर्व्ड रखा गया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे या वो मैटर्स थे जिनको एडमिनिस्टर करता था, जिनको मैनेज करता था गवर्नर, और जो गवर्नर है उसको हेल्प करता था मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स कौन थे? मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स लिए गए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रेस्पॉन्सिबल थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में मौजूद थे। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स थे या वो मैटर्स थे जिनको एडमिनिस्टर करता था या जिनको मैनेज करता था गवर्नर। दोनों को गवर्नर मैनेज करता था। लेकिन जो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स है, गवर्नर के साथ साथ इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी मैनेज करता था। और जो ये ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर और रिजर्व्ड, इसको डायरकी बोलते हैं। ये जो डायरकी है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डबल रोल। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके तहत फर्स्ट टाइम बाइकैमलरिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी क्या हुआ, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसको रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर से। यानी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके दो हाउसेस हो गए। एक का नाम अपर हाउस था या जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, और दूसरे हाउस का नाम लोअर हाउस रखा गया, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे दोनों हाउस के, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस के जो मेंबर्स थे, मेजॉरिटी मेंबर्स, उनको चूज किया गया बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके तहत क्या किया गया, जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, इसमें 6 मेंबर्स होते थे।
तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, इसके तहत बोला गया जो 3 मेंबर्स है, 6 मेंबर्स का जो वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें 3 मेंबर्स इंडियन के होने चाहिए। और क्या किया गया इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत? एक नया ऑफिस खोला गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, लंदन में। और इसी एक्ट के तहत फर्स्ट टाइम सेपरेट किया गया प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को अथॉरिटी दिया गया कि वो प्रोविंशियल बजट को बनाए। यानी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, इसके दो काम काम अब है। एक तो था प्रोविंशियल बजट को बनाना, साथ ही साथ प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है उन पे लॉज बनाना, जो हमने पहले देखा। और क्या किया गया इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया एक स्टैट्यूटरी कमीशन। इस कमीशन का काम क्या था? इंक्वायरी करना और रिपोर्ट बनाना, जो ये एक्ट आया था इसके रिगार्डिंग। कब? 10 ईयर्स के बाद, जब ये एक्ट अ, जब ये एक्ट को 10 साल हो जाएंगे, फिर ये अपना रिपोर्ट बनाएगा। फिर बाद में क्या होता है, ये पहले ही अपना रिपोर्ट बनाता है, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आता है रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया। क्या था ये रोलेट एक्ट? इसके तहत जो ये गवर्नमेंट है, इसने पास किया रोलेट एक्ट। कब किया पास? मार्च 1919 को। जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसको एम्पावर मिलता था, इसको पावर मिलता था कि वो डिटेन किसी भी पर्सन को कर सकते थे विदाउट ट्रायल। यानी उसको ट्रायल नहीं मिलता था, उसको मौका नहीं मिलता था कि वो कोर्ट के पास जाए। यानी अगर किसी पर्सन को भी वो डिटेन करते, तो वो कोर्ट के पास नहीं जाता, कोर्ट के पास नहीं जा सकता था। कितने टाइम तक वो डिटेन रह सकता था अंडर दिस रोलेट एक्ट? मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये रूलेट एक्ट कैसे बना, ये हम देखेंगे कि एक्चुअली एक सेडिशन कमेटी बनाया गया था अंडर सर सिडनी रूलेट। क्यों ये कमेटी बनाया गया था? जो नेशनलिस्ट थे, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, उन लुक करना, उन पे नज़र रखना, जो ये कमेटी थी, इसको बनाया गया था इसीलिए। और इन्होंने एक रिपोर्ट दिया, और जो ये रिपोर्ट, इसमें एक एक्ट बनाया गया जिसे एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 19 कहा गया, जिसको रूलेट एक्ट बोलते हैं। इसी तरह ये रूलेट एक्ट वजूद में आया। जब ये एक्ट आया, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने इसको बोला, नो दलील, नो वकील, नो अपील। और जब ये एक्ट आया, रूलेट एक्ट, तो ऑल इंडिया हड़ताल हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। और महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया पालवाल में। और दो इम्पोर्टेंट पंजाबी लीडर्स, एक तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन कचरू को अरेस्ट किया गया अमृतसर में। और जो गांधी जी थे, उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था अगेंस्ट दिस रोलेट एक्ट, जिसे एंटी रोलेट सत्याग्रह बोलते हैं। स्टार्ट किया था बम्बई में 24 फेब 1919 में। फिर आता है इसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जो कि 1919 में हुआ। ये क्यों हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था, पीपल, जो लोग थे, वो अगेंस्ट थे इसके अरेस्ट। जो पंजाबी दो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन कचरू, जो अरेस्ट हुए थे, लोग इसके अगेंस्ट थे कि इनको छोड़ा जाए। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, जब बैसाखी का दिन था, तो लोग जमा हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग, पीपल जमा हो गए थे फॉर द प्रोटेस्ट। तो क्या हुआ, जो ट्रूप्स थे, जिनको लीड कर रहा था जनरल डायर, तो उन्होंने ओपन फायर किया। उन्होंने, जो जनरल डायर है, उन्हें ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि ओपन फायर करिए ऑन द प्रोटेस्टर्स। और जो अगर हम देखें प्रोटेस्टर्स, उनमें क्या क्या था, उनमें यंग और ओल्ड थे, हिंदू और मुस्लिम्स थे। और जो ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ, ये वर्स्ट मैसेकेयर माना जाता है पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। और अगर हम देखें जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी है, इसमें जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसका रीज़न क्या था? एक तो था जो दो इम्पोर्टेंट पंजाबी लीडर्स जो अरेस्ट हुए थे, एक तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन कचरू, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आई थी, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे।
और अगर हम देखें जो जब ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ, जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे वो चिल्मसफोर्ड उस टाइम थे। और रिगार्डिंग दिस जलियांवाला बाग मैसेकर एक कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसे हंटर कमीशन बोलते हैं। क्यों? ताकि जो ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ इसमें इंक्वायरी कर सके। और जब ये हंटर कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया, इसको महात्मा गांधी जी ने कहा ये ऑफिशियल वाइट वॉश है। और जब ये ट्रेजेडी हुआ, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने रिमूव किया, जो उनको नाइटहुड मिला था, जो उनको टाइटल सर मिला था, वो उन्होंने रिमूव किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो सरदार उधम सिंह जी थे उन्होंने माइकल ओडायर को मारा, जो कि ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब थे। और प्लानर ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का जो प्लानर था वो माइकल ओ डायर था। सरदार उधम सिंह ने उनको मार डाला। और कुछ बुक बोलते हैं कि जो सरदार उधम सिंह जी थे उन्होंने जनरल डायर को मारा। कब मारा? 13 मार्च 1914 को, जब जनरल डायर एक मीटिंग में एड्रेस कर रहे थे। कहाँ? कॉक्सटॉन हॉल में, जो कि लंदन में पड़ता है। जब ये मैसेकर हुआ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ, गांधी जी ने ये जो मूवमेंट एंटी रोलेट सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था, इसको विदड्रॉ किया, रिमूव किया, और बोला कि इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। Thank you very much, and if you like the video, like, subscribe and share. See you in next video. Thank you.